जय हिंद दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। तो इससे पहले हम 2 क्लासेस देख चुके हैं और मैं बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे। हमने डिटेल में समझाया था आपको कि कैसे सॉल्व करना है और कैसे नहीं। अब कुछ तरीका चेंज करते हैं। तरीका चेंज करने का मतलब है कि नए नए तरीके, नए वेरिएशन होंगे सवालों में। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सवाल पढ़ते हैं, सवाल कैसे होगा। एक वस्तु के लाभ और हानि, लाभ और विक्रय मूल्य का अनुपात 1:3, यानी कि प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है 1:5, कोई दिक्कत? प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का रेशियो है 1:5, तो उस वस्तु के विक्रय मूल्य और लागत मूल्य के बीच अनुपात बताना है। विक्रय मूल्य और लागत मूल्य के बीच अनुपात बताना है। मेरे भाई एक बात बताओ, जे गेंद 20 रुपए की बेच रहा हूं मैं, कितने बेच रहा हूं? 20 रुपए की बेचने पर 3 रुपए को प्रॉफिट हो रहा है। तुझे खरीद के कितने की लाए हम? 17। अरे अगर इस गेंद को 20 रुपए की बेचने पर 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो खरीद के कितने की लाया? 17। 20 रुपए की बेचने पर 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, खरीद के कितने की लाया? 15। 20 रुपए की बेचने पर 10 रुपए का 10 रुपए का नुकसान हो रहा है, खरीद के कितने की लाया? 30। 20 रुपए की बेचने पर 4 रुपए का नुकसान हो गया भैया, कितने खरीद के लाया? 24। 50 रुपए की बेचने पर 6 रुपए का नुकसान हो भैया, कितने खरीद के लाया? 56। 50 रुपए की बेचने पर 6 रुपए को फायदा है, 44। 70 रुपए की बेचने पर 10 रुपए का फायदा है, 60 ही खरीद के लाया होगा। 70 की बेचने पर 20 रुपए का नुकसान हो रहा है, 90 की। समझ में आया नहीं आया? कहानी खत्म भाई साहब। 5 रुपया की बेचने पर 1 रुपया को फायदा हो रहा हो तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 4। बस। कब पूछा है तुमसे? तो विक्रय मूल्य और एसपी और सीपी का। एसपी कितना है? 5, तो सीपी कितना हो गया? 4। दिस इज आंसर। ले भैया। अरे भैया 1 रुपया को फायदा है 5 रुपए की बेचने पे, सही बात है। अगर 1 रुपया को फायदा है 5 की बेचने पे, खरीदी कितने की हुई? 4। यानी कॉस्ट प्राइस कितना है? अरे जाके बीच में ब्रेकअप ना हुआ है। कॉस्ट प्राइस सीपी कितना है? 4। सीपी कितना है? 4। और एसपी कितना है? 5। बस एसपी और सीपी का रेशियो पूछा था। एसपी 5 और सीपी 4 है। अब भैया पूछा था, देखो उस वस्तु के विक्रय मूल्य और लागत मूल्य, यानी कि एसपी और सीपी। अगर ये पूछा होता सीपी और एसपी तो क्या लिखते? 4 और। यू गॉट इट? नेक्स्ट। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4% उसके क्रय मूल्य के 5% के बराबर है। विक्रय मूल्य का 4% उसके क्रय मूल्य के 5%। कितने परसेंट? 5। भैया परसेंट इतना है और परसेंट इतना है, स्वाहा। कोई दिक्कत? रेशियो तो पूछा था, रेशियो पूछा था तो कब पूछा है? सीपी और एसपी का रेशियो। तो सीपी 5, ब्रेकअप करा दो डायरेक्ट। तो डायरेक्ट लिखो सीपी और एसपी। सीपी के साथ में है कौन? 5, तो सीपी जाएगा सबसे दूर, तो क्या हो जाएगा? 5, 4 और 5। सवाल खत्म। इसकी तो आवश्यकता नहीं पड़ी। पुनः पुनः तो बेचते रहो, पुनः बेचो बेचो, आराम से बेचो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बेचते दिक्कत है कोई? तुम करो पुनः। रेशियो पूछा था, रेशियो आ गया। नो नीड दिस। अरे जगह आवश्यकता है तो आपने रेशियो पूछा था, रेशियो बता दिया। कहा विक्रय मूल्य का 4% क्रय मूल्य के 5% के बराबर है। परसेंट से परसेंट स्वाहा। भाई साहब सीपी और एसपी का रेशियो लिख दिया। सीपी के साथ में है कौन? 5। ब्रेकअप कराते हैं तो 5 जाता है सबसे दूर। ऐसे समझ नहीं आ रहा तो दूसरा तरीका देख लो। कुछ लोग पूरा बनाएंगे, अरे भैया हम फेल हो गए। हो ना जाओगे तुम, पूरा पढ़ोगे तो हो जाओगे, फेल ना हो जाओगे। भाई जितनी जरूरत है उतना पढ़ो ना। सीपी बटा एसपी, दिस इज द 4, दिस इज द 5। सीपी और एसपी का रेशियो 4 और 5। मैं एक बात बताऊंगा, अगर तुमने इस तरीके से किया तब भी निपट जाओगे। कम से कम 1 सेकंड लगेगा। कितनी भी तेज लिख लो 1 सेकंड तो लगेगा। इतनी बात लिखने में 1 सेकंड लगेगा? नहीं लगेगा। और मैं कह रहा हूं 1 सेकंड लिख भी नहीं पाओगे। 1 सेकंड में लिख पाओगे इस चीज को? नहीं लिख पाओगे ना। और इसमें कंफ्यूजन भी है। इसमें कुछ अच्छा सीपी और एसपी लिखनी है। सीपी के साथ में है कौन? 5, तो 5 सबसे दूर जाएगा। ले ब्रेकअप मेथड सबसे बढ़िया है। और कहा है किसी ने, अगर आप अपनी जिंदगी को सही से जीना चाहते हो तो आपकी जिंदगी में 2 ब्रेकअप जरूर होने चाहिए। यस। हाँ, अगर आप अपनी जिंदगी में, आपकी किसी की जिंदगी में अगर 2 ब्रेकअप है तो जीवन जीना सीख जाएगा। उसकी लड़ाई दंगाई नहीं होंगे। वो सामने वालों को समझ जाएगा कि इससे लड़ने का मतलब है अपने सिर फोड़ना। तो वो उसकी जिंदगी
सुनो, ये नहीं कभी नहीं सुधरेंगे। अगर बे नॉर्म सुनो, अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में 2 ब्रेकअप हुए खतरनाक वाले, तो वो जीवन जीना सीख गया, वो ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा। प्रॉब्लम होती है एक्सपेक्ट करने से कि ऐसा हो, हम घर जाए हमें चाय मिले, हमें पानी मिले, ये एक्सपेक्ट किया तभी तो लड़ाई होगी। अरे पड़ी तू रील देख रही, देखा तेरा, हमने पानी पियोगा। अरे तुमसे बता रहे हैं, जीवन जीने के लिए यानी कि शादी करने के लिए, अगर कोई बंदा किसी शादी कर रहा है तो उसकी जिंदगी पता है किसके अंदर लड़ाई नहीं होगी, जिसके 2 ब्रेकअप हो गए होंगे अच्छे वाले। क्यों? क्योंकि उस पर एक्सपेक्टेशन सारी खत्म हो चुकी होगी। जैसे मान लो हिम्मत सिंह की शादी हुई, अब हिम्मत सिंह का आज तक कोई ब्रेकअप कुछ नहीं हुआ, तो शादी के बाद इनकी इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन होंगी, हमें खाना मिले, हमें ये मिले, हमें वो मिले, सब कुछ ठीक है। अब वो रील्स देख रही है, अब ये लड़ जाएंगे। इन्हें पता है ना कि ये मंद बुद्धि है, टेंशन ही नहीं है, तो अब आप जाएंगे चुपचाप पानी पी लेंगे, बात खत्म, लड़ाई नहीं होगी। सही है। अगर आप अपनी मैं तो ये समझ रहा हूं, अगर आप अपना वैवाहिक जीवन अच्छे से जीना चाहते हैं तो आपके जीवन में 2 ब्रेकअप कंपलसरी हैं। अनैतिक बातें नहीं कर रहा हूं, नैतिक है ये। क्योंकि आप उन चीजों को समझ जाओगे कि कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, वरना पता चली रोज लड़ाई दंगे चालू हो जाएंगे। ठीक है, तुम्हारे जो ब्रेकअप हो जाएंगे तो मामला वहीं खत्म हो जाएगा, और वो शादी हो गई और ब्रेकअप तब हो रहा है तो मामला गड़बड़ है। एक्सपेक्टेशन, सारा झगड़ा एक्सपेक्टेशन पे है कि खाना तूने ऐसे नहीं बनाया, नमक डाल दिया, ये करे, अरे ठीक है चुपचाप खाया, बात खत्म, ले भैया। हाँ हाँ, उनके हाँ तो उनके 2 ब्रेकअप हो चुके होंगे। सामने वाले बंदे को समझना भाई, वरना लोग बहुत एक्सपेक्ट करे बैठे होते हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये करना चाहिए। भाई मत कर, रहने दे। मतलब प्रोफेसर की पत्नी ने ये कहा कि कोई अच्छा नहीं होता, ठोक पीट के अच्छा करना पड़ता है। ठीक है, तो चीजों को समझो कि ठोक पीट के कैसे अच्छा करना पड़ता है। सही है, तो ठीक है, तो मेरी बातों को समझो। ठीक है, तो समझ रहे हो तो मेरी बातों को, तो 2 ब्रेकअप जरूरी है, कंपलसरी। तो अब एक और करो, ये वाला क्लियर हो गया ना, ये वाला क्लियर हो गया ना, अगले वाले पढ़ो। ये वाला क्लियर हो गया अपना। नेक्स्ट, ये तो करा दिए इस टाइप के, हटाओ इसे। ये देखो, कोई वस्तु 5% के लाभ से बेची जाती है, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात बताना है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात बताना है। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको एक बात बताया था कि एक्स से पीछे छुड़ाना, क्योंकि एक्स ना होता अगर उसकी जीवन में वैल्यू होती, तो वो एक्स इसीलिए है क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं थी। तो हमने क्या कहा था, सीपी को हमने कभी भी एक्स नहीं माना, उसको क्या माना, 100। जो चीज नहीं पता उसको क्या मानते हैं, 100। तो अगर आपने कॉस्ट प्राइस नहीं पता है तो कॉस्ट प्राइस कितना मान लो, 100। और इस पर फायदा कितने परसेंट हो रहा है, 5%। ये बात कंफर्म है कि जो भी फायदा या नुकसान होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। और कॉस्ट प्राइस 100 है, इस पे फायदा होना है कितना परसेंट, 5%। और 100 का 5% 5 होता है, कितना हो गया, 105। दिस इज द सेलिंग प्राइस। आपसे पूछा है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, चिंता की कोई बात नहीं है। ये बड़े बड़े नंबर छोटा काट दो, 5 से काट लो, 5 से काटेंगे तो कितना मिलेगा, 20, और 5 से काटेंगे कितना मिलेगा, 21। यानी सेलिंग प्राइस कितना है, 21, और कॉस्ट प्राइस कितना है, 20। आपसे पूछा है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो, तो 21 और 20। ये बिल्कुल ही गलत है इस तरीके से अगर क्वेश्चन करोगे तो। अगर प्रॉफिट हो रहा है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, प्रॉफिट हो रहा है तो आपके दिमाग में एक बात रहनी चाहिए कि प्रॉफिट हो रहा है तो क्रय मूल्य कम होगा और विक्रय मूल्य ज्यादा। गॉट इट, कंफर्म, गॉट इट, ठीक है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ये शर्त है ना कि प्रॉफिट तभी होगा जब क्रय मूल्य कम हो, विक्रय मूल्य ज्यादा हो। और लॉस हो रहा है तो, लॉस हो रहा है तो क्या हो रहा होगा, क्रय मूल्य ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम। ये वाली बातें पता होंगी, ठीक है। अब सवाल ने कहा तो सुनो कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताना। ऑप्शन को एक बार देखो, ये नजर जरूर होनी चाहिए, ऐसे करा तो दिया। आप डायरेक्ट दूसरा तरीका समझो। सुनो कि विक्रय मूल्य, तो सुनो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए और क्रय मूल्य कम। भाई साहब विक्रय मूल्य 1 है, क्रय मूल्य 5, फायदा हो रहा है।
विक्रय मूल्य 20 है और क्रय मूल्य 21, फायदा हो रहा है। विक्रय मूल्य 5 है और क्रय मूल्य 1 रुपए की चीज 5 रुपए की हो रही, 400% है। 5% फायदा कहिए, 400% नहीं कहिए। ले भैया, हाँ डॉक्टर का पर्चे बताया तो था कि अगर 1 रुपए की जगह 5 रुपए खर्च करके आ रहे हो, कितने परसेंट एक्स्ट्रा दे के आ रहे हो? 400% एक्स्ट्रा के। ये बातें समझो, फिलहाल नॉर्मली करोगे तो कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट, अगला जो सवाल है, कह रहा है यदि किसी वस्तु पर 15% की हानि हो तो क्रय मूल्य, हानि हो रही है ना, हानि तभी होगी जब क्रय मूल्य ज्यादा हो, विक्रय मूल्य। पहले क्रय मूल्य दे रखा है, फिर बाद में विक्रय। भाई साहब क्रय मूल्य कितना? 17 और विक्रय मूल्य कितना? 20। ये तो फायदा हो रहा है, ये तो फायदा। क्रय मूल्य कितना? 23 और विक्रय मूल्य कितना? 15। इसको देखो, क्रय मूल्य 15 और विक्रय मूल्य 23, ये भी फायदा हो रहा है, ये भी नुकसान। कितने परसेंट का नुकसान करना है? 15%। 23 का 15% निकाल के 15 आएगा ही नहीं। 20 का 15% 3 और 20 में से 3 का 17। नहीं समझ में आ रहा है, चिंता मत करना। सीपी कितना मानोगे? 100। कितने परसेंट का लॉस? 15% का। 100 का 15%, 15। कितना बचा? 85। दिस इज द सेलिंग प्राइस। क्या आपको छोटे नंबर चाहिए ना? काट लो। 5 से काटेंगे तो कितना मिलेगा? 20 और 5 से काटेंगे तो कितना मिलेगा? 17। यानी कि 20 की चीज कितनी हो रही है? 17। कॉस्ट प्राइस 20 दे रखा है, सेलिंग प्राइस 17 दे रखा है, 20 17 आंसर आ जाएगा। सही है। नेक्स्ट, कह रहा है किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि का परसेंटेज बताना है। क्रय मूल्य का कितना परसेंट? 60। क्रय मूल्य का कितना परसेंट? 60%। उसके विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के कितने परसेंट के बराबर है? सेलिंग प्राइस कितने परसेंट के बराबर है? 50%। परसेंटेज दोनों तरफ पे तो खत्म हो जाएंगी। बहुत अच्छे, खत्म हो गई। 0 से 0 भी खत्म हो जाएगा। ले भैया, सीपी और जो एसपी का जो रेशियो है वो कितना है? 5 और 6। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब सोचो, ये सीपी है, ये एसपी है, ये 5 है और ये 6 है। 5 रुपए की 6 रुपए में हो रही है। 5 रुपए की चीज 6 रुपए की हो रही है, यानी कि 1 रुपए का फायदा। कितने रुपए का फायदा? 1 का मतलब 100 चाहिए, तो 5 में किस नंबर गुणा कर दें? 20 की। 20 पंजे 100 हो जाएगा। फिलहाल के मान के भी कर सकते हैं आप, जैसे चाहें वैसे कर सकते हो। और के मान के ना चाहो तो इसको 100 बना लो। 20 से गुणा करके 100 हो जाएगा। अगर इसमें 20 से गुणा कर दूं कितना हो जाएगा? 100। और इसमें 20 से गुणा कर दूं कितना हो जाएगा? 120। और 100 की चीज 120 की हो रही है, कितना परसेंट? 20%। कई तरीके हैं, समझ में आया? डायरेक्ट वाला यही, 5 रुपए की चीज 6 रुपए में हो रही है, डायरेक्ट 20% दिख रहा है। नहीं दिखेगा तो दिक्कत होगी, सिलेक्शन नहीं होगा, सीधी बात है। और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है, वो बहुत बड़ा टास्क थोड़ी है, खाली सिलेक्शन नहीं होगा, बस इतनी सी बात। अरे अगर तुम्हें डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, 5 की चीज 6 रुपए में हो रही है, 20% नहीं दिख रहा है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, खाली सिलेक्शन नहीं होगा, बस इतनी सी बात है। कुछ छोटी सी बात है, चलो होता है, रहता है, मत होना हो, है ना? बढ़े आगे। अब सुनो, इसी सवाल को सुनो, सवाल को आओ। भागते बहुत जल्दी, कहाँ जा रहे हो तुम? टाइम दे रखो काउको का है? पीछे करो और तुम लाओगे नहीं लाओगे इसको यहां पे? किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर। याद हो आपको तो मैंने आपको एक तरीका और बताया था। सुनो, मैंने आपको एक बात और बताई थी। किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% विक्रय मूल्य के 50% बराबर है, तो मैंने आपको ब्रेकअप मेथड डायरेक्ट लगाना सिखाया था। क्रय मूल्य के साथ है कौन? 60। क्रय मूल्य के साथ कौन है? तो 60 जाएगा दूर और 50 आएगा इधर। 50 की चीज 60 की हो रही है, अंदाजी बोलेगा 20%। ये सॉल्यूशन 3-4 तरीके से करा दिया, आप तो समझ जाओ, ना समझोगे देखा जाएगा, है ना? अगला सवाल, सपना ने एक साइकिल 1000 में खरीदी, 1200 में बेच दी, 20%। अरे 1000 रुपए में खरीदी, दिस इज द कॉस्ट प्राइस, और 1200 में बेच दी, दिस इज द सेलिंग प्राइस। और 1000 की चीज 1200 की बेची, कितना परसेंट प्रॉफिट है? 20%। क्या दिक्कत आ रही है? नहीं समझ पा रहे हो? 1000 रुपए की चीज अगर 1200 की बेच रहे हो तो 20% प्रॉफिट है या नहीं है? नेक्स्ट,
यदि आपने मकान 50,000 में खरीदते हैं, 80,000 में बेचते हैं, तो 4 जीरो जामे हैं, 4 जीरो जामे, कोई दिक्कत है? देखो ये 5,000 था और ये 50,000, ये 80,000, कोई दिक्कत? तो 50 से 80 मत पढ़ो, आप 50 से 80 मत पढ़ो, आप ये करो कि 4 जीरो इतना एक्स्ट्रा, 4 जीरो इतना एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत ना है। और 5 रुपए की चीज अगर 8 रुपए की हो रही है, 3 रुपए का फायदा। कितने रुपए का फायदा? 3 का मतलब 300, 3 का मतलब, तो 5 में किस नंबर गुणा करूंगी 300 बन जाए 60, डायरेक्ट आ जाएगा। कितना परसेंट? 60%। नहीं समझ में आता है तो आप कैसे लिखेंगे? के परसेंट। कैसे लिखेंगे? 5 रुपए की चीज अगर 8 रुपए की हो रही है तो कितने परसेंट फायदा हो रहा है? के परसेंट। तो 5 गुणा के बटा 100 बराबर 3, और काटा पीटी कर लियो तो आ जाएगा 60%। सही है। नेक्स्ट, कहा कह रहा है एक आदमी एक खिलौना 25 में खरीदता है, उसे 30 रुपए में बेच देता है, उसे कितने परसेंट लाभ हुआ? 25 में खरीदता है सीपी और कितने में बेचता है? 30 में। दिस इज द एसपी। 25 रुपए की चीज 30 रुपए की हो रही है, 5 रुपए का फायदा है, तो 5 रुपए का, सुन लो, 5 रुपए का फायदा है तो 5 का मतलब 500 बनाने चाहिए, तो 25 में किस नंबर गुणा करोगे? 500 बन जाए 20। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका होता है, इसमें किससे गुणा कर लो? 4 से, 100 हो जाएगा। इसमें भी 4 से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। और 100 रुपए की चीज 120 की हो रही है तो कितना परसेंट? 20%। तीसरा तरीका और मैंने आपको समझाया था कि 25 की चीज 30 की हो रही है, नहीं पता कितने परसेंट फायदा, तो के परसेंट। 25 गुणा के बटा 100 बराबर 5। सही है। और के का मान निकालो, कितना परसेंट आ जाएगा? 20%। जैसे चाहे वैसे कर लो, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका होता है डायरेक्ट वाला। सही है? अरे का हुआ, काहे बकवास कर रहे हो तुम लोग? नेक्स्ट सवाल, एक दुकानदार 3550 रुपए में एक वस्तु खरीदता है, उसकी मरम्मत पर 50 रुपए खर्च किए। मेरी बात को सुनो, मैंने एक कपड़ा खरीदा 100 रुपए का, कोई दिक्कत? कितने खरीदा? 100 रुपए का, और 5 रुपए धुलवाई पे खर्च किए, और 5 रुपए इसकी सिलाई कराई मैंने, तो मुझे कितने का पड़ गया? अरे ये थोड़े कोने ने टूटे टाटे थे, हाँ, मैंने इसको रुमाल बनवाया बढ़िया वाला। हाँ हाँ, अरे सुनो, ये धागे वगैरह निकल रहे हैं ना, निकलवाए मैंने सब। सुनो, पूरा बताना खर्चा। 100 का कपड़ा खरीदा, 5 रुपए की इस्त्री कराई, स्प्रे, समझ में आया? इस्त्री समझते हो? हाँ, आयरन, अंग्रेजी वालों मत समझो, आयरन वाला लोहा नहीं, इस्त्री समझो। अब उसका नाम ही ऐसे, इस्त्री कह लो तो कहते अच्छा इस्त्री है, आयरन कह लो तो अच्छा आयरन है। प्रेस का प्रेस, समझ में आया? समझ में आया। 5 रुपए प्रेस पे खर्च किए, 5 रुपए धुलाई पे खर्च किए, 5 रुपए की सिलाई लगवाई दी, तो कितने को पड़ गया? 115 का या 85 का? बताओ ना, हमें बताइए, मरम्मत करा तो रुपए मिलते हैं, जुड़ते हैं ना? तो भैया 15 रुपए इसमें खर्चा आया, 100 का खरीदा, कितने का पड़ गया? 115। किसी के दिमाग पर तो आ रहा 85 रुपया, वो बस 3550 खरीदा, और 50 रुपए कहां खर्च किए? मरम्मत पर, तो माइनस के 50 मत कर दियो। समझ में आया? माइनस के 50 मत कर दियो। भैया खर्चा किया है तुमने, मरम्मत कराइए, तो 50 रुपया और खर्च होगा, तुम्हारे रुपया खर्च होगा 3600, और तुमने बेच तो कितने में? दो 3816 में बेचा, कितने में? 3816। दिस इज द सेलिंग प्राइस। अब अंधा भी बोलेगा कितना परसेंट? 6%। हम ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन देखो एक बार। ओ भाई साहब बस कर, 6.08% निकाल पाओगे क्या? भाई साहब इसका एक ऐसा नंबर चाहिए जो ना जीरो दे ना जीरो ले, जीरो ले, क्योंकि 2 जीरो दोनों खत्म हो जाएंगे। और 36 छंग 216, डायरेक्ट 6% आ रहा है। नहीं आ रहा है तो पता नहीं कैसे करोगे, पेज खाली करो। 3600 की चीज 3816 की हो रही है, 216 रुपए का फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो डायरेक्ट मुझे दिख रहा है कितना परसेंट? 6%। अगर आपको ऐसे नहीं दिख रहा है तो आप क्या मानेंगे? के परसेंट। आप क्या मानेंगे? के परसेंट। प्रॉफिट तो, ये बात तो समझ में आ रही है, प्रॉफिट हो रहा है, बट ये बात समझ नहीं आ रही कितना परसेंट हो रहा है, कितना परसेंट हो रहा है। तो आप क्या लिखेंगे? 3600 गुणा के बटा 100, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 216। के का मान निकालो भाई, 6% आ रहा है। कितना आ रहा है? 6%। डबल जीरो जबड़ कर जाएंगे, 36 छंग 216। नेक्स्ट सवाल,
बाई ने एक फ्लैट 9,25,000 में खरीदा और उसके नवीनीकरण मतलब मरम्मत पर 25,000 रुपये खर्च किए, तो 25,000 घटेंगे जुड़ेंगे? जुड़ेंगे। इसलिए मैंने कहा था कि भैया 9,000 जुड़ेंगे। और बेंच कितने में रहे हो? 1,80,000 में। बेंच कितने में रहे हो? 1,80,000। भाई साहब जो सीपी पड़ा है ना कॉस्ट प्राइस 9,25,000, 9,25,000, ठीक है। और 35,000 रुपये इस पर और खर्च कर दिए तुमने, तो पड़ गया 9,60,000। पड़ गया नहीं पड़ गया? और तुम इसके बेच कितने में रहे हो? 10,80,000, 10,80,000 बेच रहे हो, 10,80,000। कोई दिक्कत? अच्छा तरीके तो बहुत हैं, इतने मैं कह रहा हूं जब बराबर आप जीरो काट दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 जीरो तेलंग और 4 जीरो कम रह गया। अरे काट पूरे दे हमने, कट तो गए, बच्चा तो कुछ नहीं। अब सोचो 96 की चीज कितने की हो रही है? बोलो कितना परसेंट? आधे से आधा, 12.5 आया नहीं आया? फिलहाल 96 रुपए की चीज 108 रुपए की हो रही है। 96 का 96 का 100%, 96, 50% 48, 25% 24 और 12.5% 12, और 96 में 12 जोड़ दोगे तो 108। ये बात अपना वाला तरीका है। नहीं समझ में आ रहा है तुमको तो क्या लिख लो? के परसेंट। क्या लिख लो? के परसेंट। कैसे लिखोगे? 96 गुणे के बटा 100 बराबर 12, 12 अट्ठे 96, तो के बराबर 100/8, और 100/8 क्या होता है? 12.5%, 12.5%। यू गॉट इट? सही है। बढ़े आगे थोड़ा। एक विक्रेता ने 225 रुपए की कलाई घड़ी खरीदता है, उसकी मरम्मत पर 15 रुपए खर्च करता है, 300 में बेच देता है। भाई साहब रुपए कितने खर्च किए? 225, और 15 रुपए और खर्च कर दिए, तो पड़ कितने की गई? 240। और बेची कितने में है? 300 में। दिस द सेलिंग प्राइस। 240 की चीज 300 रुपए में, क्या 25% नहीं दिख रहा है? आधे से 25% होता है, आधे से आधा। 240 का 50% 120 होता है, और 25% 60 होता है। ये बात तुमको समझना है, तुम चिंता मत करना, तुम इसे काट लेना। 6 चौक और 6 पंजे, अब तो समझ लो 4 से 5। अब चाहे के लगा लो, या 4 की चीज 5 रुपए की हो रही तो 1 रुपए का फायदा। 1 का मतलब 100 चाहिए, 100 का मतलब 25%, 25 चौका 100। जैसे चाहो वैसे कर लो, सही बात है। अगला सवाल आ रहा है नहीं आ रहा समझ? भाई साहब इससे पूछो मत, दूर से दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हाँ चिल्ला चिल्ला के कह रहा है 10%, 10%। जो सीपी है वो कितना है? 20,000, और जो एसपी है वो कितना है? 22,000। मैं हमेशा एक बात कही है कि इनके जीरो बराबर हो तो काट सकते हो, ठीक है। 3 जीरो इतने से और 3 जीरो इतने से, तो 20 की चीज कितना परसेंट? 10%। अरे 2% का बुद्धि भ्रष्ट है। हाँ 2 रुपया को फायदा। कितने रुपया फायदा? 2 का मतलब 200 चाहिए, 2 का मतलब, तो 20 में किस नंबर गुणा करे 200 बन जाए? 10 गुणा करो 200 बन जाएगा, सही है। 10 गुणा करोगे 200 बन जाएगा, सही है। तो बढ़ो आगे। सलीम को 5750 रुपए की मूल्य की सब्जी को भारी वर्षा के कारण 4500 रुपए में बेचना पड़ता है। उसकी लाभ और हानि का परसेंट बताओ। यानी कि जो सीपी है 5750, और जो एसपी है वो कितना है? 4500। कितना है? 4500। अब बताओ कि 5750 की चीज 4500 की हो रही है, कितने परसेंट का लॉस? निकाल के बताओ जरा। लगभग नहीं, कंफर्म करो, कंफर्म करो। देख तो सकता ही नहीं, 47 और 45 में तो बहुत ही क्लोज है, ये तो करना ही पड़ेगा। करो, लास्ट में साथ चलेगा ही नहीं। यहाँ पे पॉइंट के बाद है 2 डिजिट, क्या पता छोड़ दें लास्ट के, क्या पता छोड़ दे, चलेगा ही नहीं लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट तब चल जाता, ऐसा होता ये ना होता। बताओ कितने लोग निकाल पाएंगे के परसेंट? कितना आया?
जे आ रहा है, जे आ रहा है 21.74 आ रहा है। के परसेंट कैसे करेंगे? 5750 गुणा के बटा 100 बराबर 1250। 1200। अब इस सवाल में कुछ नहीं कर सकते, इस सवाल में कुछ नहीं कर सकते, तो के का मान निकाल लेना। कितना है? 21.74। इस सवाल 21.7। कुछ सवाल ऐसे होते हैं इनमें सॉल्व करना ही पड़ता है, समझ में आया? कुछ सवालों को सॉल्व करना ही पड़ता है। हाँ बस भाई साहब देखो, मजा, अगर इतना आसान सिलेक्शन हो तो हर बच्चा सिलेक्शन ना ले ले। सबके बस के बाद सिलेक्शन लेना क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे मेहनत ही नहीं होती। नॉर्मल मेहनत करते हैं, लेकिन एग्जाम निकालने के लिए आपको नॉर्मल से कम चलता ही नहीं, सब कर लेते हैं। हाँ तो मैं कह रहा तुम ये मान लो 70% सवाल ऐसे होंगे देखते हो जाएंगे, लेकिन 30% सवाल ऐसे होंगे बिना सॉल्व करे होगा नहीं, और अगर 30% में से करोगे नहीं तो सिलेक्शन होगा नहीं। कितना लोग मेरिट के पास पहुंच जाता है? बहुत बहुत। यार सारा काम क्लास में कर लेते बैठे बैठे। चलो चलो सही है। तो चीजों को समझो कि सबके बस की बात सिलेक्शन लेना नहीं है। 50, 60, 70% क्वेश्चन ऐसे होते हैं सब कर लेते हैं। मैंने जितना देखा है तो मैंने ये देखा है 50% सवाल तो लगभग हल्की फुल्की तैयारी करी है आपने तो आप 50% तो कर जाओगे, लेकिन 50% वाले के सिलेक्शन में है। 25% और कर लो, जो अच्छी तैयारी करते हैं वो 75 पहुंच जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन 75 पे भी नहीं है। जो महा तैयारी करते हैं वो 75% से ऊपर पहुंचते हैं, तभी सिलेक्शन होता है। 75% से नीचे आप किसी भी एग्जाम में एवरेज का आप अपना वो कर रहे, आईएएस में कर सकते हो, 75% में आप टॉप मार जाओगे। हाँ यस, हाँ मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम उसमें 50, 51, 52% में तुम आईएएस में टॉप मार जाओगे, लेकिन जैसे वनडे कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप 75% से नीचे कोई भी उम्मीद मत रखना। अभी तक हाँ आईएएस में 55% से ऊपर किसी के नहीं गया है। 55% ले आओ पास, लेकिन वो भैया यूपीएससी है। आगे बढ़ो तुम। हाँ तो 50% ये बहुत है। रमेश ने 10 साइकिलें प्रत्येक 500 की कीमत पर खरीदी, यानी कि जो सीपी है ना, एक साइकिल कितने की है? 10-10 साइकिल है, एक साइकिल है 500 रुपए की, ठीक है। मरम्मत पर 2000 रुपए खर्च कर दिए, और 2000 रुपए कहां खर्च कर दिए? मरम्मत पर। उसने सभी साइकिलों की मरम्मत पर 2000 रुपए खर्च किए, ठीक है। उसने उसमें 5 साइकिलें प्रत्येक 550 रुपए की दर से बेची, यानी कि 5 साइकिलें कितने की दर से? 750 बेची, और शेष कितनी बची? 5 बेची 550 के हिसाब से, और जो 5 बेची 550 के हिसाब से। दिस इज द सेलिंग प्राइस एंड दिस इज द कॉस्ट प्राइस। पेज को कर लो खाली। क्या ये 5000 है? क्या ये 2000 है? तो 7000 हो गया। यहां से आप 5 कॉमन ले लो, तो 750 प्लस 550 यानी कि 1300, तो 6500 हो जाएगा। तो 7000 की चीज 6500 की होगी। कितने की होगी? 0000 कट गए, तो 70 की चीज कितने की होगी? कितना परसेंट का लॉस है? अगर 10% का लॉस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 7 का घाटा। 10% कम होना चाहिए, ऑप्शन देखो नीचे 7 होना चाहिए, नीचे 7 होना चाहिए। देखो ले भैया, नीचे 7 ही हो। अरे अंधो, हानि तो ही है रही है। अगर 70 की चीज 65 की बेच रहे हो तो लाभ ही होगा। तो बताओ तुम 70 रुपए को चीज खरीद लाभ 65 में दे दो, क्या दिक्कत है? अगर लाभ हो तुम्हारा तो 70 की चीज 65 की बेच रहे हो तो लॉस तो हो ही रहा है। तो प्रॉफिट कौन गया? जे और जे दोनों काट सकते हैं। अब बचा जे और बचा जे, हानि हानि बचा। भाई साहब नीचे कुछ भी होगा 7 होगा, कुछ भी होगा 7 होगा। पेज खाली करो। अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो उसको तो तुम क्या लिखोगे? लॉस हो रहा है लेकिन कितने परसेंट का? के परसेंट का। तो क्या लिखोगे? 70 गुणे के बटा 100 बराबर 5,
जीरो से जीरो कट गया तो के बराबर 50/7, यानी 7 सही 1/7%। स्वाहा। सही है। तुम्हारी इन हरकतों से कोई कन्या नहीं आ रही तुम्हारी जिंदगी में, सही है, ना आएगी। पढ़ लो ढंग से। चलो पढ़ लो आगे चुपचाप। हाँ चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट निपटाओ इसको। पीटर ने एक में 450 में खरीदी, 30 रुपया उसके। भाई साहब किराया लगो 30 रुपया को, तो पड़ी 420 की 480 किराया जुड़ेगा। 450, 30 रुपए उसके टैक्स लग गया, मतलब खर्चा लग गया, तो कितना 480। और बेची कितने में? 600 में। दिस द सेलिंग प्राइस। 25% दिख रहा है, आधे से ज्यादा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो क्या करो? नहीं दिख रहा है तो क्या परसेंट? और काट लो, छोटा कर लो, इसको छोटा कर सकते हैं ना, काट लो। 12 चौक 48, 12 पंजे 4 रुपए की चीज 5 रुपए की हो रही है। 4 की चीज 25% हो रहा है, 4 की चीज 5 की हो रही है, तो 1 रुपए का फायदा। तो 1 का मतलब 100, 1 का मतलब 100। तो 4 में किस नंबर की गुणा करूंगी 100 बन जाए 25 की। ऐसे समझ नहीं आ रहा तो इसको 100 बना लो, 100 बन जाएगा। इसको 125 बना लो, बन जाएगा नहीं बन जाएगा? कितने परसेंट का फायदा? 25। ऐसे भी समझ नहीं आ रहा तो के मान लो, जैसे चाहे वैसे कर लो। अगला सवाल, सुनो। मशीन खरीदी 1200 रुपए की, 200 रुपया कर दे मरम्मत पे खर्च, पड़ गई 1400 रुपए की, पड़ गई 1400 रुपए की, बेच रहे हो 1680 रुपए की, तो कितना परसेंट फायदा? 20%। जो सीपी है ना वो 1200 प्लस 200 रुपया मरम्मत पे खर्च कर दिए, पड़ गई 1400 रुपए। पेज को खाली कर लो, बना उठा के फेंक देंगे तुमको हम बुंदेलखंड उठा के। अच्छा पलट के तुम उतने देख रहे हो, परेशान बे कर रहे हैं तुम्हें हैं? 1680 ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब सोच 1400 रुपए की चीज 1680 रुपए की हो रही है भैया, कितना परसेंट फायदा? 20%। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? जीरो से जीरो काट लो, 140 की चीज 168, 28 रुपए चाहिए, तो 140 के कितना परसेंट? 20% निकालना पड़ेगा। कितना परसेंट निकालना? 20%। 28 1680 मतलब 100 जीरो काट दिया ना हमने। फिलहाल अब इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आपत्ति है? अब कुछ अगले टाइप के चलेंगे जिसमें क्या कहेगा बेईमान दुकानदार, ऐसा होगा वैसा होगा, दुनिया भर की तमाम बातें करेगा। इसकी बातें सुनेंगे, क्या करें, मजबूरी है। सुनेंगे जब तक सिलेक्शन ना हो रहा है, सुनेंगे जब तक सिलेक्शन ना हो रहा है। देखना आगे क्वेश्चन एक क्या कह रहा है। क्रय मूल 80 हो, उपरिव्यय 20 हो, यार क्या बात है। 80 रुपया को क्रय मूल, 20 रुपया उपरिव्यय, यानी कि खर्चा और से लगो, कितने ही पड़ेगी? 100। और बेच रहे हो कितने में? 120, तो कितने परसेंट? 20%। हटाओ इसे। कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 में खरीदता है, 15% की हानि पर बेच देता है, तो भाई साहब जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 1400 रुपए। और जो नुकसान होता है, कितना नुकसान होता है? 15%। कितना नुकसान होता है? 15%। तो 1400 का 15% निकालना है। सुनो, 1400 का 15% निकालना है, तो 1400 का 10% 140, 10% 140 और 5% 70, तो 15% 210। समझ नहीं आ रहा तो ऐसे करो, 1400 का कितना परसेंट? 210। भाई साहब ये जुड़ेंगे घटेंगे? घटेंगे। क्या है? नुकसान हो रहा है। तो 1400 में से 200 जाओगे तो 1100 सेलिंग प्राइस। एक बात बताएं, आप परसेंटेज 15 मत निकाला करो, आप परसेंटेज 10 निकाला करो। 1400 का 10% 140 आ जाता,
और 10% 140 तो 5% 70, 10% 5% 15% और 140 70 210। ऐसे कर लो, ये करोगे तो मर जाओगे, हड्डी भी नहीं मिलेंगी आपकी, कम से कम फूंकने के बाद जो जबड़े की हड्डी तो बचती है। हाँ मल्टीपल चेक कर सकते हो डेफिनेटली। अब आगे बढ़े का, कोई दिक्कत तो ना हो रही। एक व्यक्ति 960 में बेचने पर, अच्छा 4% की हानि 960 में बेचने पर, तो 1000 की पड़ी हुई, 1000 की पड़ी हुई, और फायदा कह रहे मुल्क तो 1000 ले भैया। भाई साहब 900 रखांगी मेरी गेंद, जब 20 रुपए की बेचने पे नुकसान नहीं रहोगे, जब 20 की बेचने पर तो जब 18 खरीद के लाए, 16 ही लाए, 19 की लाए, पौने 20 की लाए, 20 से भाई साहब 960 में बेचने पर नुकसान हो रहा है, तो उसका क्रय मूल्य जो भी होगा 960 से, और 960 से एक ही ज्यादा है। इस ऑप्शन का करेक्ट होना है, इसकी मजबूरी है। यू गॉट इट? समझ आया नहीं आया? सही है। अरे खुद सोचो भाई, अब बताओ इसमें क्या किया। अभी सुन लो कि 960 में बेचने पर क्या हो रहा है हानि। पहली बात तो तुरंत समझ में आएगा, 960 में बेचने से 4% हानि हो रही, तो क्रय मूल्य कितना होगा? 1000 रहा होगा। बात करो, अब कहते थे 15% फायदा लेने चाहते हो तो 1000 का 15% 150, तो 1150 में बेच दो, 1150 में बेच दो। नेक्स्ट, चौसठ 1000 में बेचने पर राव को 20%, 80,000, 80, 8 दूनी 16। तुम कहानी भावनाएं कुछ अलग न जा रही हैं, कुछ भावनाएं बहनी चाहिए लेकिन गलत डायरेक्शन में नहीं। सुनो सुनो, अगर ऐसे सवाल आपको समझ ना आए और आपको कुछ करना हो तो आपका तरीका क्या है? सुनो, सही, जहां पूरी एबीसीडी है, हैं? वहां से एक्स हटा रहे हो तुम, जहां पर एबीसीडी है वहां से एक्स हटा रहे हो, हैं? जगह लेटर 26 होते हैं। हाँ, हाँ भाई साहब, ऐसा सवाल है कि 64,000 में बेचने पर 20% का लॉस होता है, तो ये नंबर जो भी रहा होगा, सुनो 64 से ज्यादा रहा होगा। ऑप्शन देखो, ऑप्शन दिखाओगे? बस सोचो, सुनो, ए जीरो वाले कॉन्सेप्ट से करें, जीरो वाले कॉन्सेप्ट से। भाई साहब 3 जीरो यहां चाहिए और 2 जीरो खर्च चाहिए, तो 5 चाहिए। 3 जीरो यहां चाहिए और 2 जीरो खर्च हो गए होंगे ना परसेंटेज निकालने में, तो जीरो कितने चाहिए? 5। अच्छा मैं इसको ले लूं तो इसके बाद 1 2 3 और एक इसके बाद 4 काम करेगा नहीं। इसके बाद कितने? 1 और 1 2 और एक इसके पास 3, ये भी काम करेगा नहीं। 1 2 3 4 और एक इसके बाद 5 काम हो जाएगा। 1 2 3, 3 जीरो इसके पास और 1 जीरो इसके बाद 4। कुछ लोग, जिन लोगों ने हमारा कौन से जीरो वाला नहीं देखा होगा, उसका कब वाला जी, लेकिन बड़ा खतरनाक है ये। अच्छे अच्छे सवाल पानी मांगते हैं इसके सामने, अच्छा ऐसे टूट जाएगा, टूट जाता है। तो भाई साहब मैं बताऊं, 3 जीरो उधर चाहिए, अरे सुन लो, 3 जीरो उधर चाहिए तो 3 जीरो इधर काट दो, जब तो हिंगे ना काटेंगे तो कतई पूरा खत्म हो जाएगा। 3 जीरो और 3 जीरो। अब बताओ, अगर 72 का 20% घटाओ 64 मिल पाएगा क्या? नहीं। 84 का 20% घटा दो, क्या 64 मिल पाएगा? नहीं, डेसिमल मिलेगा। अब वो तो खतरनाक है, तो कौन बचता है जी? अगर ये बातें आपको समझ नहीं आ रही हैं, आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा है ढंग से हमसे, तो सीपी कितना मान लो? 100 यूनिट। कितने परसेंट का घाटा हो रहा है? 20% का। कितना बचा? 80 यूनिट। कितना बचा है? 80 यूनिट। इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो। पीडीएफ कहाँ गई? तो क्या रहे हो तुम? ये है, ये वाली सही है। ठीक है, सुनो अब 80 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 64,000। सही है। अगर आप यूनिट का मान निकालेंगे तो 64,000, सचिन थोड़ा इसको नीचे करना, 80 जीरो जीरो कट जाएगा, 8 8 64,
यानी कितना आएगा 800। यूनिट की वैल्यू कितनी आई 800। और आपसे पूछा क्या क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है भाई 100 यूनिट, तो कितना हो जाएगा 100 गुणे 800, कितना हो जाएगा 80,000। कम रह गए और बढ़ा लो 2-4। सही, ये बात, ये बहुत कभी जिंदगी में सिलेक्शन नहीं होगा ऐसे, आपको सोचना पड़ता है। तो अच्छा 64 रुपये बेचने पे 20% का नुकसान, तो 80 की होगी। और परसेंटेज का तुम पहला दिन याद कर लो, 100, 120, 64, 100, 110, 121, 133.1 कराया था। 100, 81, 72, 100, 90, 81, 72.1 कराया था, नहीं कराया था, सब वही चीजें, 72.9 था। सही है, आगे बढ़ो। किसी वस्तु को 651 बेचने पर कितने परसेंट हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। अब खुद सोचना, मैं ऐसे नहीं कराऊंगा, आप खुद सोचना कि क्या नंबर रहा होगा। 651 कितने रुपए की, 651 रुपए की बेचने पर 7% का लॉस हो रहा है, तो जो भी नंबर होगा 651 से ज्यादा का होगा। अब अंधा भी बोल पाएगा भैया 744 लिख दो ना, तो इसका 7% नंबर ये मिलेगा ही नहीं। तुम 751 लिख दो भाई साहब, 7% घटेगा ही नहीं। 793 लिख लो, 7% घटेगा नहीं, तो कौन आएगा 700, क्योंकि 700 का अगर तुम 7% घटाते हो तो 49 आता है, और ये 651 पाता है। सही है, समझ पा रहे हो। नेक्स्ट, कमला ने एक साइकिल 1600-500 में खरीदी, उसको 8% की हानि पर बेचना पड़ा, तो कमला ने साइकिल कितने में बेची, तो 1650 में खरीदी है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 1650, और लॉस कितना हो रहा है 8%, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 1650, कितने परसेंट का लॉस हो रहा है भाई 8%, निकाल दो। 1650 का 8/100, 0 से 0 कट जाएगा, 8 पंजे 40 का 0, हासिल लगे 4, 8 छंग 48 और 52 के 2 हासिल लगे 5, 8 को 5 और 1 13, 32, कितना मिला 132, कितना मिला 100, तो 132 जोड़ूं घटाऊं, घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। 50 में से 32 जाएगा तो 18, और 16 में से 1 जाएगा तो 15। सेलिंग प्राइस 1518, सेलिंग प्राइस कितना है 1518, सेलिंग प्राइस कितना है 1518। सही बात है, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति, बहुत बढ़िया। बढ़ो फिर आगे, ये तो आसानी है, अब तो सवाल समझ में आने लगे होंगे, या अब भी नहीं आ रहे हैं, अब भी नहीं आ रहे तो कब आएंगे। कह रहा है यदि कोई वस्तु 390 में बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है, तो उसकी लागत कुल 390 में बेचने पर 20% का लाभ होता है। सुन लेना मेरी बात को, 390 सेलिंग प्राइस है, और कितने परसेंट का 20% का, तो कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी। अगर कॉस्ट प्राइस 370 होती तो इसका 20% पता कितना आएगा 37 दूनी 74, और 370 में 74 जोड़ेंगे 390 ना, 300 होती, कितनी होती 300, तो 300 का 20% 60, तो ये 360, 300 ज्यादा चाहिए, 350, 350 का पैसे बनाया होता है कितना होता है 70, कितना होता है 350 का 20% होगा 70, और 350 में 70 जोड़ेंगे 420, तो कौन बचता है 325, कौन बचता है 300, क्योंकि 325 का तुम 20% निकाल लो, कितना आ जाएगा 65, और 65 जोड़ के आ जाएगा। और ये बात नहीं सीखना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं वो भी बता दे रहा हूं। तो इसको मानोगे 100 यूनिट, कितना मानोगे 100, कितने परसेंट का फायदा हो रहा है भाई 20% का, कितना हो गया आपके हिसाब से 120, आपके हिसाब से 120 यूनिट, बट क्वेश्चन के हिसाब से 390। आप अगर यूनिट का मान निकालेंगे तो 39/12, 3 से काटेंगे, 3 से काटें तो 13/4, दिस इज द 1 यूनिट का मान। और हमें चाहिए सीपी, और सीपी कितना माना था तुमने 100 यूनिट, यानी कि 100 की गुणा 13/4, 4 से काटेंगे 25 और 325। ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये सोच लोगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, आपकी आगे की जिंदगी में काम आएगा। सही है, और बड़ो एक सवाल, एक बेईमान विकतरा, अब बेईमान कराएंगे अगले विराट में, बेईमान कराएंगे अगले क्लास में। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा और पढ़ाई करने में व्यस्त रहेगा।